दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस अपने वोट चोर और गद्दी छोड़ अभियान को लेकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। तो इसी पर हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा ने कहा कि देश और प्रदेश में आज कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है और कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो पार्टी को आगे ले जा सके। हिसार में रणवीर गंगवा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर गंगवा जी, वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दा कांग्रेस पार्टी का और दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। क्या लगता है कि रैली के बाद ये मुद्दा असरदार हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज देश स्तर की बात करूं चाहे हमारे प्रदेश स्तर की बात हम करें, कांग्रेस नेतृत्वहीन है। उनके पास ऐसे कोई लीडरशिप नहीं है जिसके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सके। और जहाँ तक वोट चोर की बात है, वोट चोर इस पे पता तो कांग्रेस के लोगों को भी है, लेकिन वो इस बात से ध्यान भटकाने के लिए, कहीं न कहीं लोगों को भ्रम में डालने के लिए इस तरीके के प्रचार प्रसार करने का काम जो है वो कर रहे हैं। वोट चोरी हुए हैं उनके कार्यकलापों से, जो जिस तरीके से उनके कार्यकलाप रहे, क्योंकि इस देश में भी और इस प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा लंबा समय अगर किसी ने राज किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। उस समय जब उन्होंने राज किया तो उन्होंने उस समय में गरीबों के साथ अन्याय करने का काम किया, किसानों की ज़मीनें लूटने का काम किया, गरीबों को अनदेखा करने का काम किया। और आज वो सारे वर्ग, आज जो ट्रांसपेरेंसी से राज चलाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ आ गए हैं और उनको वोट चोरी दिखाई देते हैं। लोग आज इनको समझ चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए उसका ग्राफ निरंतर नीचे जा रहा है। एसआईआर को लेकर जो विरोध बंगाल में देखने को मिला, जो विरोध बिहार में देखने को मिला, उस तरह का कोई विरोध हरियाणा में एसआईआर को लेकर विपक्ष नहीं कर पा रहा है। नहीं, एसआईआर में गलत क्या है? एसआईआर के अंदर तो यही है कि कोई गलत वोट बने हुए तो वो कटे, क्यों ना कटे। वोट बनाने का भी, वोट कटवाने का भी एक तरीका है, प्रोसीजर है। उसमें किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन करे, उसको ठीक किया जा सकता है अगर कोई गलत है तो। कहीं भी अगर किसी के डबल वोट बने हुए हैं तो वो कटने चाहिए। किसी के अगर यहाँ से, और आज हिसार में हम खड़े हैं, हिसार की बजाय अगर वो भिवानी रहने लग गया तो यहाँ के वोट कटे और आगे उसके बने। कोई भी अगर इस दुनिया से चला गया तो उसके वोट कटने चाहिए। कोई भी अगर 18 साल का युवक है तो उसके वोट बढ़ने चाहिए। उसका सारा प्रोसीजर है और उसको अगर दुरुस्त करने का काम करते हैं तो ये लोगों को इन बात को, इसको तकलीफ है, इन बात को, किस बात की तकलीफ है ये कोई डिटेल से बताए ना, भी दिक्कत क्या है इस बात में। मेरा आखिरी सवाल, एक महानगर के तौर पर हिसार को विकसित करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। एयरपोर्ट का जो निर्माण है इसी दिशा में उठाया गया कदम, आईआईटी बनाने को लेकर भी आप एक महत्वपूर्ण कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और लगता है कि अब हिसार को आईआईटी भी मिलने जा रही है। देखिए, मैंने माननीय सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की है, लेटर लिखा है और मैं मिला भी हूँ। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे, उनको भी मैंने लेटर लिखने का काम किया है मेरी तरफ से, क्योंकि हिसार के अंदर बहुत सी सरकारी ज़मीन भी उपलब्ध है। उसमें लगभग 300 एकड़ से ऊपर ज़मीन चाहिए और वो हिसार में 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं और एयरपोर्ट भी अभी बना है और महानगर भी बनने जा रहा है। तो इसलिए आईआईटी बने तो और ज़्यादा अच्छा होगा। हम प्रयास अपनी तरफ से जरूर इसके लिए करेंगे। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। साथ और से बात तक कही जा सकती है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर यहाँ दो टूक पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा की तरफ से कहा गया कि कुछ भी अगर गलत बनाया गया है, कोई गलत वोट अगर तैयार किया गया है, डुप्लीकेट वोट अगर बनाया गया है तो उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। और कांग्रेस एक तरीके से खात्मे की तरफ है और इसी वजह से किसी तरह का विरोध वो नहीं कर पा रहे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।